नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। और वहीं आपको बता दें, कारगिल युद्ध में शहीद हुए मैनपुरी के वीर सपूतों के परिजनों से तत्कालीन सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। वहीं शहीदों के परिजनों का कहना है कि तत्कालीन सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से कई वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं और कोई भी सरकारी नुमाइंदा उनका हाल जानने आज तक नहीं आता। और वहीं कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों का कहना है कि आज तक उनके किसी भी सदस्य को नियमानुसार सरकारी नौकरी तक नहीं दी गई। और वहीं जिला प्रशासन कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को कोई तवज्जो नहीं देता। यहाँ तक कि जिला प्रशासन को जानकारी देने पर भी जिला प्रशासन उन्हें नहीं पहचानता। इससे लगता है कि कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों को उनसे किए गए वादों को पूरा करने की उन्हें आज भी दरकार है। आखिर कब खुलेगी सरकार की नींद? देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिजनों का दर्द आखिर सरकार को कब दिखाई देगा? और वहीं खबर अब मैनपुरी से है। यूपी के मैनपुरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 40 दिन पहले दफनाए गए युवक का शव कब्र खोदकर बाहर निकल गया। बताया जा रहा है कि युवक की पीट कर हत्या हुई थी और अब परिजनों के विशेष अनुरोध पर दोबारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला मैनपुरी के थाना क्षेत्र कुर्रा के ग्राम करारी का है, जहां 15 जून को 35 साल के शमशाद की पीट कर हत्या हो गई थी। और वहीं परिजनों ने बताया कि शमशाद का झगड़ा अपनी पत्नी के साथ हो रहा था। इस दौरान पड़ोसी बीच में आए तो उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया और आरोप है कि 4 लोगों ने शमशाद की बुरी तरह से पिटाई की और गले में गमछा डालकर उसका गला दबा दिया गया, जिसके बाद परिजन उसे जिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी और इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। जांच के दौरान आरोपी पक्ष ने विशेष याचिका देकर शव का दोबारा से पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की, जिसके बाद अब जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेश पर मृतक के शव को कब्र से खोदकर निकाला गया ताकि दोबारा से पोस्टमार्टम हो सके। कासगंज के नए पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे आज कासगंज पहुंचे हैं, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है और साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत रखेंगे और कहीं किसी प्रकार से कोई ढिलाई नहीं करेंगे। देखिए, मैं इसके पूर्व में एसपी सिटी आगरा के पद पे तैनात था। 2 दिन पहले मेरी पोस्टिंग जो है वो एसपी कासगंज के रूप में हुई है। 2 दिन पहले ही मैंने कार्यभार जो है वो ग्रहण किया था। मेरी जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो महिला अपराध को कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करना और कोविड से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं शासन प्रशासन द्वारा दिए गए उसका अनुपालन स्ट्रिक्ट तौर पे करवाना। देखिए, पूरी कोशिश रहेगी एक अच्छी सी टीम बना के जो भी क्राइम हो रहे हैं वो हम लोग जो पूर्व में भी क्राइम हुए हैं, जो अनवर्कड आउट केसेस हैं, उसको भी हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे उसको वर्कआउट करें, नया क्राइम ना होने दें। अगर होता भी है तो उसको जल्द से जल्द। बाराबंकी में एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को के पूरा ना होने पर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और वहीं मांगे पूरी ना होने पर आक्रोशित एम्बुलेंस कर्मी और चालक चक्का जाम कर रहे हैं। और वहीं बताया जा रहा है कि सड़क किनारे भारी संख्या में एम्बुलेंस खड़ी कर चालक और कर्मी जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करने जैसे अपनी कई अन्य मांगों के पूरा ना होने पर समस्त एम्बुलेंस कर्मी और चालक आक्रोशित है, जिसके चलते एम्बुलेंस सेवाएं ठप हैं और एम्बुलेंस कर्मियों ने धरना दे रखा है। हमारा मामला ये है कि हमारे कुछ कर्मचारी भाई हैं जिनको मतलब कंपनी बदलने की वजह से निकाला जा रहा है, तो उनको समायोजित करने का मेन मुद्दा था। उसके बाद हमें ठेका प्रथा से मुक्ति चाहिए, हमें एनएचएम के तहत रखा जाए, हमें ठेका प्रथा पसंद नहीं है। और उसके बाद फिर हमारी वेतन बढ़ोतरी, कई सारी मेन मांगे हैं। और उसके बाद जो हमारे कोरोना ड्यूटी करते वक्त कोरोना पॉजिटिव होकर या गिरफ्तार हो गए हैं, उनकी 50 लाख की जो बीमा राशि देने के लिए सरकार ने बोला था,
वो दी जाए। उसके बाद हमारी नौकरी को सिक्योर किया जाए, जिससे हमें कोई भी कंपनी हमें बाहर का रास्ता ना दिखा सके। मेरठ में जमीनी विवाद को लेकर जानलेवा हमले से हड़कंप मच गया है और वहीं बताया गया कि कुछ लोगों ने केयरटेकर नौशाद को पहले चाकू मारा और फिर उसकी गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। नौशाद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं आपको पूरा मामला बता दें कि मामला जमीनी विवाद और वकील मुकेश शर्मा हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। वकील मुकेश शर्मा की हत्या के बाद उसकी बेटियां उनकी जमीन की देखरेख करती थी, जिसके लिए उन्होंने एक केयरटेकर नौशाद को रखा हुआ है। लड़कियों की माने तो आज वो अपनी जमीन की देखरेख के लिए कमालपुर गांव गई थी, जहां दूसरी पार्टी के लोगों ने उसके केयरटेकर नौशाद पर जानलेवा हमला कर दिया और नौशाद को पहले चाकू मारा गया, जिसके बाद जब उसकी मौत नहीं हुई, घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और लड़कियों ने आरोप लगाया कि लगातार उन पर हमले भी हो रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी सूचना उन्हें समय समय पर पुलिस को दी गई है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। वकील हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन बाद में इनकी जमानत हो गई, जिसके बाद अभी भी जमीनी विवाद के चलते उन पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वहीं गंभीर रूप से घायल नौशाद अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। थाना मेडिकल क्षेत्र का गांव कमालपुर है। वहां पे आज एक तहरीर आई है कि एक व्यक्ति कुछ खेत में ट्रैक्टर निकालने के ऊपर कुछ झगड़ा हुआ और साथ में कुछ पुरानी रंजिश भी थी। इसको लेकर के कुछ लोगों ने चाकू मारा, पिस्टल से गोली चलाने का भी आरोप उसमें लगाया गया। तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई 717 के आधार पर की जाएगी। मेरठ में उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि ने बढ़ते अपराध और लूट की घटनाओं पर अंकुश के लिए एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं आपको बता दें कि जनपद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते दिख रहे हैं, जिस पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम दिख रही है। आए दिन व्यापारियों से हो रही लूट, चैन स्नैचिंग और तमाम प्रकार की कई वारदात हो चुकी हैं, जिस पर मेरठ पुलिस की अगर बात करें तो अपराधियों को पकड़ने में कोई भी तत्परता नहीं दिखती नजर आई, जिस पर सभी गतिविधियों को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यापार नदी मंडल बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता नजर आया और तमाम व्यापारियों के साथ एकत्रित होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जिस पर उन्होंने बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर हाल ही में हुई सभी वारदातों का खुलासा करने की बात कही है। और वहीं इस वक्त शहर का व्यापारी डर और भय के साए में जी रहा है, जिस पर मेरठ पुलिस को बदमाशों पर कहर बनकर टूटना पड़ेगा। अगर आए दिन किसी न किसी वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला लगातार जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मेरठ की कानून व्यवस्था पर देश का हर नागरिक सवालिया निशाना खड़ा करेगा और ऐसे में अपराधी अपराध करने से नहीं झुकेंगे और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में तत्परता नहीं दिखाएगी तो पुलिस को अपराधियों की बढ़ती गतिविधियों को हर हाल में रोकना पड़ेगा। मेरठ में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उनका संज्ञान यहाँ के मेरठ के कप्तान साहब को दिलाने के लिए आज यहाँ के पदाधिकारी सदस्य उनके पास मिलने के लिए आए थे। उनके संज्ञान में लाया गया कि जब से वे यहाँ पर मेरठ में अपनी छवि को लेकर के आए हैं कि साफ छवि है, ईमानदार कप्तान है, उस छवि को, उस ईमानदारी की छवि को चुनौती देने का काम यहाँ के चोर, यहाँ के अपराधी, यहाँ के थानाध्यक्ष कर रहे हैं, ऐसी हमारी संस्था का मानना है। हमने उनसे कहा कि जल्द से जल्द चोरों को और अपराधियों को सलाखों के पीछे करें और जो थानाध्यक्ष इनके साथ आंख मिचौली खेलने का काम कर रहे हैं, जिनके थाना क्षेत्रों में ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, 2 घटनाएं भी होती हैं, तो उन्हें वहां से। बहराइच में आज समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष मदन यादव के अध्यक्षता में समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सीआरओ बहराइच को ज्ञापन सौंपा गया। उनकी मांग है कि उच्च शिक्षा, मेडिकल, नीट आदि सभी में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिए जाने और अब तक जो आरक्षण में घोटाला हुआ है उसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और बिजली व्यवस्था ठीक कराई जाए। सपा सांसद आजम खान को तत्काल प्रभाव से रिहा कराया जाए। महंगाई पर रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश में व्यापारी लूट, हत्या, डकैती बंद हो और साथ ही जंगल राज खत्म हो।
और कहा कि सपा कार्यकर्ता पर लिखे गए फर्जी मुकदमे भी वापस हो। और उनका कहना है कि बहराइच में भी फर्जी तरीके से सपा नेताओं पर मुकदमे लिखे गए हैं और वो वापस किए जाएं। अगर उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो प्रदर्शन और भी ज़्यादा तेज होगा। और आपको बता दें, लखनऊ घेराव भी किया जाएगा। संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है और 27% ओबीसी के आरक्षण जो मिलता था मेडिकल शिक्षा में, नीट की शिक्षा में, ये पूरी तरह से 2017 से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से शून्य है। और राष्ट्रीय स्तर मेडिकल की शिक्षा में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वयं प्रधानमंत्री को इसकी शिकायत दर्ज कराई है, वो स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि 3 साल में आपकी 11,027 ओबीसी की सीटों पर सामान्य जाति के लोगों को उसका लाभ दे दिया गया है। और इतने खबर भदोही जिले से है, जहां एक युवक ने अपने पिता के हत्यारोपी की धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। और वहीं बताया जा रहा है कि करीब 2 साल पहले आरोपी युवक के पिता पर मृतक ने हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद बदला लेने के लिए युवक ने अधेड़ पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। और आपको बता दें, घटना सूरियावा थाना क्षेत्र के मधुपुर गांव की है। और वहीं आपको बता दें कि 2 साल पहले विजय शंकर गौतम के साथ राजेंद्र गौतम ने मारपीट की थी और मारपीट के दौरान विजय शंकर गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। उस समय आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और विजय शंकर के बेटे रमेश गौतम ने अपने साथियों संग पिता की मौत का बदला लेने के लिए आरोपी राजेंद्र गौतम पर धारदार हथियार से हमला किया था। और इस हमले में राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका इलाज वाराणसी के अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सूरियावा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम माधोपुर में राजेंद्र कुमार एक काम करके वापस आ रहे थे घर को, और रमेश गौतम और कुछ उसके साथी जो अभी तक बात प्रकाश में आ रही है, धारदार हथियार से उनको मार करके घायल कर दिया था। राजेंद्र कुमार को CSC सूरियावा ले गए, वहाँ से फिर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मौत। मैनपुरी से चलकर वैष्णो देवी जा रहे 13 साइकिल सवार यात्रियों का जत्था सोमवार रात करनाल पहुंचा। और जत्था के करनाल पहुंचने पर श्री अमरनाथ सेवा मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंगला ने अपने साथियों के साथ साइकिल यात्रियों को रात का भोजन कर अग्रवाल धर्मशाला करनाल में रात विश्राम कराया। और मंगलवार काल सभी यात्रियों का विजय सिंगला के आवास पर स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और स्वागत समारोह में बोलते हुए विजय सिंगला ने कहा कि ये सभी साइकिल यात्री 23 जुलाई को मैनपुरी से चले थे और वहां से अमरनाथ सेवा मंडल के जिला अध्यक्ष दिगेंद्र मिश्रा मितु ने तिलक लगाकर विदा किया था। और ये लोग अपनी 1000 किलोमीटर की यात्रा के चौथे दिन अपनी यात्रा की आधी दूरी तय कर करनाल पहुंचे हैं और यहाँ इन सभी यात्रियों का स्वागत किया गया। मेरठ में SSP ऑफिस के बाहर आदमी के जरिए जहर खाने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद आदमी की जहर खाने से SSP ऑफिस में हड़कंप मच गया है। और वहीं आनन फानन में आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही आदमी की मौत हो गई। और वहीं बताया गया कि पैसों के लेन देन को लेकर आदमी ने इतना बड़ा कदम उठाया था। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और वहीं आपको बता दें, मामला थाना मेडिकल के काजी सराय का है। मेरठ के प्रतापपुर थाना इलाके के रिठानी में एक फैक्ट्री ठेकेदार ब्रजमोहन शर्मा ने लोडर टेम्पो के पाइप पर फंदे से डालकर जान दे दी। ठेकेदार की मौत से फैक्ट्री कर्मचारी में हड़कंप मच गया है। कुछ ही देर पहले परिजन पहुंचे गए हैं और पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मृतक की मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला था। और वहीं बताया जाता है कि बेटे की शादी को लेकर वो अक्सर चिंतित रहता था। परिजनों ने आरोप लगाया कि कृष्णपाल गुर्जर नाम के व्यक्ति ने उसके बेटे की शादी कराने के नाम पर मृतक से लाखों रुपए की मोटी रकम ऐंठ ली थी और शादी भी नहीं कराई।
इससे मृतक काफी दुखी और परेशान था। इसी कारण उसने ये कदम उठाया। मृतक के बेटे अक्षय ने आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है और पुलिस ने आरोपी कृष्ण पाल के घर दबिश भी दी, लेकिन वो फरार था। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करना होगा। अंदर आप ही लगा लीजिए तीन दिन हो गए इस घटना को। एफआईआर दर्ज है, इसमें SC/ST एक्ट पॉस्को जैसी धाराओं में दर्ज है। बलात्कार का प्रयास मंदिर के अंदर, आप ये देखिए ना, जो मंदिर जहाँ पूजा स्थल है हमारा, उस मंदिर के अंदर अगर पूजा करने लड़की गई और वहाँ उसके साथ प्रयास इस तरीके का अंदर किया गया है, कुछ वीडियो और फोटो वगैरह भी लड़के के पास है। आज मैनपुरी से सड़क सुरक्षा सप्ताह के 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए और मैनपुरी के RC महिला डिग्री कॉलेज में 300 छात्रों को शपथ दिलाई गई। विकास भवन में CDO मैडम ने कर्मचारी अधिकारियों को शपथ दिलाई है और उन्होंने कहा कि हमारे परिजनों में किसी न किसी ने सड़क दुर्घटना से अपने प्रिय जरूर खोया है और हम सबको सचेत रहने की ज़रूरत है। और सुदीति ग्लोबल एकेडमी में सेफ लाइफ फाउंडेशन के तहत चालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। एटा के थाना जलेसर सकरौली क्षेत्र के ग्राम हसनपुर में मंगलवार को छत के ऊपर से जा रही ST लाइन छू जाने से युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि सकरौली थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर में मंगलवार प्राप्त लगभग 8 बजे जगजीत का 22 वर्षीय पुत्र निरंकारी छत पर लघुशंकर कर रहा था। तभी अचानक छत के ऊपर से जा रही ST लाइन से छू जाने से उसकी मौत पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीण जरानी चौकी पहुंच गए और विद्युत लाइन हटवाने की मांग करने लगे। और वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार लिखित रूप से देने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा छत के ऊपर से ST लाइन नहीं हटाई गई। और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस थाना ने युवक के शव को पंचनामा भर जिला चिकित्सालय भेजा है। 11,000 की लाइन है। तो क्या आबादी में होकर जा रही है क्या ये लाइन? हाँ, ये पूरी आबादी में होकर जा रही है। तो क्या आप लोगों ने शिकायत नहीं की बिजली विभाग? शिकायत की, ये कहते हैं मकान पहले बनता है साहब के, ये खम्मा पहले गए हैं, अब रहने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे? अपने खेतों में आबादी कटाए हैं, उसमें बना रहे हैं मकान। कोई भी नेता आता है तो कहता है कि जो है लाइन पहले बनी है। और वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।